औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय और अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ाना है, उसकी उर्दू अलामात, उसकी अंग्रेज़ी बनाने का तरीका और उसकी एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह इसको उर्दू में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास पहला जो हेडिंग है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है फ़ेल मुस्तक़बिल जारी, मतलब ऐसा काम जो आने वाले ज़माने में क्या हो, कंटिन्यू हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल जारी। इसकी जो उर्दू पहचान है, उर्दू पहचान इसकी ये होती है, उर्दू पहचान ये है इसकी, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी वगैरह। ये हमारे पास उर्दू पहचान है इसकी। अब अंग्रेज़ी बनाने का तरीका, अंग्रेज़ी में तब्दील करने का फार्मूला, अंग्रेज़ी बनाने का फार्मूला हमारे पास सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है विल या शैल, विल या शैल, इसके बाद लगाना है, उसके बाद हम लगा देना है बी, विल बी शैल बी के बाद हमने लगा देना है ING वाली फॉर्म, मतलब फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं, उसके बाद हमने लगा देना है ऑब्जेक्ट। ये दो चीज़ें हमारे पास, उसके बाद फुल स्टॉप। ये अहम होती हैं हर टेंस की। उर्दू पहचान क्या है उस, और अंग्रेज़ी बनाने का फार्मूला जो है, और इंग्लिश में कन्वर्ट करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। ये दो चीज़ें मेन हैं। रहा होगा, रही होगी, आप लोगों ने अलामत देखनी है उर्दू में, मतलब आपको उर्दू देंगे, उसकी इंग्लिश बनानी होगी, तो आप लोग ने ये अलामत देखनी है, फिर ये सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करनी है, और एंड में क्या लगाना है। अब इसके मुताबिक हम कोई एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को तरीक़ाकार जो बताया, ये है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस का। उसके बाद हमारे पास अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो हमने विल शैल के बाद नॉट लगाना है, बी के बाद नॉट नहीं लगाना, मतलब बी से पहले विल नॉट, शैल नॉट, बी, यूँ आएगा तरीक़ाकार, फिर हम ING वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर सवालिया फ़िक्रा होगा तो हम इन्हीं को ही बहर ले जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले विल या शैल को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर ING वाली फॉर्म, और फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये तरीक़ाकार है। अब हमारे पास यूँ समझ लें, आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब रहा होगा, रहे होंगे वगैरह हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़, बॉयज़ के साथ हम लगाएंगे विल, बॉयज़ विल, विल शैल के बाद हमने क्या लगाना है, बी, खेलना मतलब प्ले, प्ले की ING वाली फॉर्म प्लेइंग, बॉयज़ विल बी प्लेइंग, लड़के खेल रहे होंगे क्या, CRICKET, क्रिकेट, बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारे पास देखिए, ये सब्जेक्ट आ गया, ये विल बी शैल बी में से एक आ गया, ये ING वाली फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट आ गया। एक नेगेटिव की मिसाल आप लोगों को देता हूँ, जैसा कि अली अपने दोस्त को तंग नहीं कर रहा होगा। अब अली हमारे पास सब्जेक्ट है, नाम के साथ हम विल लगाते हैं, IV के साथ हम शैल लगाते हैं। अली विल नॉट, क्योंकि नहीं है तो नॉट आ जाएगा, फिर लगा देंगे बी, अली विल नॉट बी, तंग करना की इंग्लिश होती है टीज़, हमने लगाना है टीजिंग। अली विल नॉट बी टीजिंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। ये हमारे पास नेगेटिव की मिसाल हो गई। अब एक आप लोगों को सवालिया की देता हूँ, क्या आप गरीबों की मदद कर रहे होंगे, क्या आप गरीबों की मदद कर रहे होंगे, सवालिया निशान। तो हमने क्या करना है, विल पहले आ जाएगा, यू, अब सब्जेक्ट आ गया, यू के साथ हमने विल लगाना था, विल वी पहले लगा देंगे, विल यू
बी, अब क्या लगा देंगे, बी। विल यू बी हेल्प की ING वाली फॉर्म हेल्पिंग, विल यू बी हेल्पिंग दी पुअर, और सवालिया निशान। ये हमारे पास मैंने 3 मिसालें आप लोगों को दे दी, एक पॉजिटिव की, एक नेगेटिव की और एक इंटेरोगेटिव की। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार है। अगर डबल सवालिया आ जाए, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस तरह, तो हम WH फैमिली पहले लगा देते। जैसे वो कब गरीबों की मदद कर रहा होगा, व्हेन विल ही बी हेल्पिंग दी पुअर। तो ये हमारी आज की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।